बाजार में दिखी लगातार पांचवें दिन बढ़त। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 130 अंक सुधरकर 17,345 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स में भी 21 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक में 121 अंकों का उछाल। 13% की दौड़ के साथ एक साल की ऊंचाई पर बंद हुआ यस बैंक। कार्लाइल की तरफ से आदित्य पुरी यस बैंक के बोर्ड में हो सकते हैं शामिल। अच्छे नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री से जोमेटो में दिखी 20% की तेजी। कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल का बयान, कहा आय बढ़ाने और घाटा कम करने पर है फोकस। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो के प्लेन के नीचे कार घुसी। प्लेन को कोई नुकसान नहीं, किसी को चोट नहीं। अपने नियत समय पर फ्लाइट ने भरी उड़ान। कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड। दिल्ली सहित 16 स्थानों पर कर रही है तलाशी। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में ईडी का छापा। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी की रेड जारी। एजेएल के अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों की तलाशी। ईडी की रेड पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। फेसबुक पर लिखा, यह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश। तानाशाह चाहता है कि उनकी हर बात मानी जाए। देश में आज से तिरंगा उत्सव कार्यक्रम। पीएम मोदी ने प्रोफाइल पर लगाया तिरंगा। पीएम मोदी ने देश की जनता से की अपील, कहा आज से 15 अगस्त तक तिरंगे को बनाएं अपनी प्रोफाइल पिक्चर। आज राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया जी की है जयंती। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा गान और वीडियो किया लॉन्च। अमित शाह ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक बदली। तस्वीर की बजाय लगाया तिरंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं अपील करता हूं कि सभी 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराएं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा महंगाई पर चर्चा करने के लिए हम हमेशा तैयार थे और जो भी मुद्दे हैं वो हम सरकार के सामने रखेंगे। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले घर पर ईडी ने डाली रेड। सीसीटीवी की मदद से घर में आने जाने वालों की छानबीन। एसएससी घोटाला केस में अर्पिता मुखर्जी का बड़ा दावा, मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट में रखा गया पैसा। पार्थ ने कहा पैसा मेरा नहीं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर को सीआईडी ने किया तलब। कल्याणी एम्स में भर्ती में घोटाले का आरोप। नीलाद्री शेखर की बेटी से भी की गई पूछताछ। ईडी की कस्टडी में बीती संजय राउत की पहली रात। कोर्ट ने 4 अगस्त तक रिमांड पर भेजा। पात्रा चौल जमीन घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। संजय राउत की कस्टडी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, कहा पूरे देश को दिख रहा है विपक्ष कैसे भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहा है। संबित पात्रा ने कहा पात्रा चौल के किराएदारों को घर नहीं मिला और वो जमीन खरबपतियों को बेच दी गई। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का से हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच हुई बातचीत। साझेदारी को और मजबूत बनाने पर की गई चर्चा। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसद की लाइब्रेरी में हुई बैठक। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। रेहड़ी कल्चर पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, बोले देश की रेवड़ी जनता की जेब में जानी चाहिए या इनके दोस्तों के स्विस अकाउंट में।
राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कहा, भारत और दुनिया में मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं। 1970 के बाद से अफ्रीका में काफी मामले देखने को मिले हैं। भारत में भी इसको लेकर निगरानी शुरू हो गई है। दिल्ली में रहने वाले एक नाइजीरियाई शख्स में मिला मंकी पॉक्स। दिल्ली में मंकी पॉक्स का यह तीसरा मामला। केरल में एक और मंकी पॉक्स का मामला आया सामने। मल्लपुरम में एक 30 वर्षीय मरीज का चल रहा इलाज। 27 जुलाई को यूएई से कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचा था मरीज। राज्य में मंकी पॉक्स का ये 5वां मामला। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी। देश में लगातार बढ़ रहा है मंकी पॉक्स का खतरा। अब तक 8 मरीज आए सामने, एक की मौत। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान। कहा, राज्य में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। एक मरीज का सैंपल पुणे भेजा गया। मंकी पॉक्स को लेकर हम पूरी तरह से हैं सावधान। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 10 उम्मीदवारों के नाम हैं शामिल। यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर्स में मची वीआरएस लेने की होड़। योगी सरकार में खास अधिकारी मानी जाने वाली रेणुका कुमार ने दी वीआरएस की एप्लीकेशन। एक हफ्ते के अंदर वीआरएस के लिए आवेदन करने वाली तीसरी आईएएस ऑफिसर। महाराष्ट्र के ठाणे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर जा रहा टैंकर पलटा। घोड़बंदर गुजरात हाईवे पर हुआ हादसा। टैंकर चालक गंभीर रूप से जख्मी। कर्नाटक में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में बाढ़। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी। रेस्क्यू जारी। केरल के कोट्टायम में मूसलाधार बारिश से मुसीबत। कोट्टायम में चेरुवल्ली पुल पानी में डूबा। कोझिकोड में लगातार भारी बारिश से हाल बेहाल। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। असम के लखीमपुर में जियाधल नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के कई गांव पानी में डूबे। बिहार के गोपालगंज में सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। अस्पताल में भरा बारिश का पानी। वार्ड में पानी भरने के कारण मरीज परेशान। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर पत्थर गिरने की वजह से सिलीगुड़ी गंगटोक हाईवे बंद। देश में मनाया जा रहा है नागपंचमी का त्योहार। इस अवसर पर लोगों ने अयोध्या में शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर में की पूजा। नागपंचमी के मौके पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। 7 अगस्त तक देश का नया रॉकेट SSLV को लॉन्च करेगा इसरो। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा लॉन्च। काबुल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया अल-कायदा प्रमुख अल-जवाहिरी। CIA की ड्रोन स्ट्राइक में हुई जवाहिरी की मौत। 31 जुलाई को मारा गया आतंकी अल-जवाहिरी। बालकनी में खड़ा था जवाहिरी। अमेरिकी ड्रोन ने जवाहिरी पर किया हमला।